अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है, व्हाई जिंक प्लस टू सार्स आर वाइट वाइल कॉपर यानी क्यूप्रिक सार्स आर कलर्ड। यानी ये क्वेश्चन इस तरह है कि जिंक का जो प्लस टू आयन है उसका हम कहते हैं कि उसके कंपाउंड जो है वो वाइट होते हैं, लेकिन क्यूप्रिक आयन के जो सार्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। तो जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 30 है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लें तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होगा। अब जिंक तो एलिमेंटल फॉर्म में है। जब जिंक जो है हम कहते हैं कि जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिंक आयन में चला जाता है, ये दो इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, तो असल में ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे रिमूव हो जाते हैं। अगर इसको हम इस तरह तरतीब देते हैं कि इसका यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो 3d है, यहाँ पर इसका 3d ये 1 2 3 4 और ये 5 और S जो है चूंकि आउटर है तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब डी में देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अब यहाँ पर ये 4s2 तो ये 4s2 है और ये 3d10 जो है ये 3d10 होते हैं, ठीक है। अब प्लस टू आयन में इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4s2 में है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम कहते हैं कि ये रिमूव हो जाते हैं। जब ये रिमूव होंगे तो यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 और हम कहते हैं, हमें ये पता है कि अगर डी में इलेक्ट्रॉन अगर 0 आ जाए या डी में इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 आ जाए तो उसमें कलर्ड कंपाउंड की जो खासियत है वो नहीं होगी। तो इसलिए जिंक आयन का जो साड़ होगा वो वाइट होगा, ठीक है। आई समझ में बात। अब यहाँ पर अगर हम कापर देख ले, क्यूप्रिक आयन देख ले, तो कापर का जो एटॉमिक नंबर है वो जिंक से पहले आता है, तो कापर होगा 29। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लें तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ पर 3p 3s2 3p6 4s2 और 3d यहाँ पर तो 10 है तो यहाँ पर ये 9 होगा, ठीक है। अगर इसका हम आयन बना लेते हैं कापर का, तो यहाँ पर कापर जो है वो क्यूप्रिक आयन में तब्दील होता है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, तो यहाँ पर भी ये मतलब होगा कि ये 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह तरतीब देते हैं कि ये 3d का जो स्ट्रक्चर है और 4s का, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देख लो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये इलेक्ट्रॉन तो इससे निकलते हैं, कापर जो है वो +2 चार्ज में उस पर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कापर यानी क्यूप्रिक का जो हम कहते हैं कि उसमें डी का जो सब शेल है वो कंप्लीट तो नहीं है। यहाँ पर हमारे पास डी में इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 आते हैं और एक होता है इसमें अनपेयर्ड। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसके जो कंपाउंड होंगे वो कलर्ड होंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।